नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि मनुष्य की गरिमा और उसके अधिकारों के रूप में जो साक्षरता है उसके लिए जरूरी है और उसके महत्व को जो है विश्व भर के लोगों तक पहुंचाया जाए और ऐसे लोग जो इससे वंचित हैं उन्हें भी साक्षर करने के लिए विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं और तेजी से जो है काम कर सकें। इस बार का जो साक्षरता दिवस जो मनाया जा रहा है, यूनेस्को के तत्वाधान में इसको मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसकी जो थीम है उसको रखा गया है ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी के लिए साक्षरता और डिजिटल डिवाइड को कम करना। इसका मीनिंग क्या है? देखो, ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी के लिए साक्षरता का मीनिंग है कि कोरोना के बाद का ये जो दौर है जिसमें अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है और इसकी जो है बार बार फिर से लहरों के रूप में आने की आशंकाएं भी रहती हैं। तो ये जो रिकवरी होनी है वो मानव केंद्रित रिकवरी हो। साक्षरता पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इस कोरोना काल में जान की क्षति, स्वास्थ्य की क्षति तो हुई है, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो हुआ है हमारा एजुकेशन सिस्टम। बच्चों की साक्षरता बहुत ज्यादा इसमें प्रभावित हुई है। साथ के साथ जो है डिजिटल डिवाइड के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है, डिजिटल डिवाइड को कम करना। तो इसको भी हमें जानना होगा कि आखिर में ये जो डिजिटल डिवाइड है ये क्या है। दरअसल ये जो कोरोना का बाद का जो दौर था इसमें हुआ क्या कि धीरे धीरे ऑनलाइन शिक्षा का जो है बढ़ावा दिया गया क्योंकि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सब जो थे बंद हो गए थे। अब जब स्कूल, कॉलेज को बढ़ावा दिया गया है तो उसमें जो डिजिटल डिवाइड की समस्या है वो बहुत विकराल रूप से सामने आई। डिजिटल डिवाइड आपको इस इमेज से दिख रहा है कि एक खाई है और ये जो खाई है किसके बीच है? एक तरफ वो वर्ग है जिसके पास कंप्यूटर, मोबाइल, अच्छी गुणवत्ता वाले इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जिसके पास ना तो कंप्यूटर की सुविधा है, ना मोबाइल की सुविधा है, ना अच्छी गुणवत्ता का इंटरनेट उनके पास है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो शहरी वंचित वर्ग के लोग हों। तो कोरोना के बाद के दौर में ऑनलाइन शिक्षा को तो बढ़ावा दिया गया है, लेकिन डिजिटल डिवाइड के कारण से बहुत बड़ा वर्ग इस शिक्षा से वंचित रहा है और भविष्य में चूंकि टेक्नोलॉजी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में भी, तो ऐसे लोग जो डिजिटल डिवाइड के कारण से इन सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है वो बहुत जो है पीछे रह जाने वाले हैं। तो उनके बारे में भी जो है सरकारों को ध्यान में रखना होगा कि उनको भी पीछे नहीं छूटने दिया जाए। इस प्रकार के प्रयास किए जाए कि डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके, उसे समाप्त किया जा सके। साक्षरता दिवस को मनाने का उद्देश्य है व्यक्ति, समुदाय, समाज के लिए साक्षरता के महत्व को समझाना और ज्यादा साक्षर समाज बनाने के लिए प्रयास करना। कोरोना महामारी के चलते शिक्षा बहुत ही खराब तरीके से प्रभावित हुई है और इसमें विश्व साक्षरता दिवस का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। यह दिन साक्षरता की अहमियत को बताता है और उसको जो है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए काम करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार डिजिटल डिवाइड पर काफी ज्यादा जोर है, प्लस मनुष्य केंद्रित साक्षरता, डिजिटल डिवाइड को कम करते हुए इस पर जोर है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। सबसे पहले सहमति बनी थी यूनेस्को में कि प्रत्येक वर्ष जो है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाए और उसके बाद से 1966 में पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। उसके बाद से ये जो क्रम है लगातार चल रहा है। वर्तमान में विश्व में 78 करोड़ से ज्यादा लोग जो है जो साक्षर नहीं है, निरक्षर हैं। और भारत की भी यदि बात करें, भारत की आबादी यदि 135 करोड़ माने तो उसमें भी 20 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि निरक्षर हैं। इसके साथ साथ जब ये युग जो है हमारा डिजिटलाइजेशन की तरफ चला गया है, सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण का प्रभाव देखने को मिल रहा है, शिक्षा भी ऑनलाइन जो है हुई है पिछले 1.5 साल के दौरान। तो जब हम डिजिटल साक्षरता की बात करेंगे तब तो डिजिटल रूप से साक्षर लोगों की संख्या बहुत ही कम आएगी और देखा जाए तो भारत में और विश्व भर में भी 50% से बहुत अधिक संख्या जो है वो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है। तो साक्षरता का अर्थ जो है कहीं ना कहीं अब डिजिटल साक्षरता के साथ भी जो है जोड़ा जाने लगा है। महामारी के कारण कक्षाओं को ऑनलाइन स्थानांतरित किया गया। कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ने की क्षमता से संबंधित विभाजन उजागर हो गया।
ये जिसके बारे में लगातार जो है अखबारों में भी आता रहा, बहुत सारे समाजशास्त्री भी लिखते रहे कि ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। निश्चित रूप से ऑनलाइन का युग अभी आगे और बढ़ेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इससे पीछे छूट जाए और कहीं न कहीं जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं, तो समावेशी विकास की हमारी अवधारणा पीछे रह जाए। क्योंकि निश्चित रूप से यदि बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाए, इन उपकरणों को कैसे यूज़ करना है, इसकी जानकारी प्लस उन तक इंटरनेट भी पहुंचे, उन तक सुविधाएं भी पहुंचे। यदि ये नहीं पहुंचेगा और लगातार आप सोच के देखो 5, 10, 15 साल ऐसे ही निकल गए, तो एक बहुत बड़ी पीढ़ी ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं इन सुविधाओं से वंचित रहने की वजह से अपने आने वाले जीवन में वो पिछड़ जाएगी। क्योंकि उनको तकनीकी रूप से सक्षम बनना है, उनको डिजिटल साक्षर बनना है, डिजिटल कौशल प्राप्त करना है, तो सरकारों की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी जो है अपनी तरफ से पहल करनी होगी। एक बहुत छोटा उदाहरण आपको बताता हूं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन की बात हम करें, कोरोना के दौर में रेलवे में बिना रिजर्वेशन करवाए यात्रा की अनुमति नहीं थी। तो ऐसे में जिन लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता, इंटरनेट यूज करना नहीं आता, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, इंटरनेट तक उनकी पहुंच नहीं है, तो आप देखो उनको बहुत ही अधिक जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि जो है वो दूसरे लोगों की सहायता से या फिर कोई ना कोई एजेंट के माध्यम से टिकट बुक करा सकते थे, लेकिन फिर भी जो डिजिटल डिवाइड है इसने नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। ऐसे ही जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था उसमें जो है प्रारंभ में जो विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रेशन कराने हैं, वो भी सारा कार्यक्रम पहले ऑनलाइन था, बाद में फिर उसको जो है सेंटर पर जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट किया गया, क्योंकि वहां पर भी डिजिटल डिवाइड एक चुनौती के रूप में सामने आ गया। तो डिजिटल डिवाइड जो है ये बहुत ज्यादा विकराल रूप ले चुका है। इसको यदि कम नहीं किया गया तो जो है बहुत बड़ा वर्ग जो है कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में पीछे रह जाएगा। आने वाले समय में तो अभी ऑनलाइन और बढ़ना है, सारे एग्जाम्स धीरे धीरे ऑनलाइन हो जाएंगे। यदि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग और वंचित वर्ग के लोग यदि ये जो तकनीकी शिक्षा है, कंप्यूटर की शिक्षा है, इन सब सुविधाओं से वंचित रह गए, तो वो जो आगे जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भी कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाने की जो है आशंका उत्पन्न हो जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, देखो डिजिटल डिवाइड की एक सरल परिभाषा के रूप में बात करें तो क्या होती है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्र तथा सुविधा संपन्न वर्ग एवं सुविधाहीन वर्ग के मध्य गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अन्य सुविधाओं की पहुंच और उपयोग करने का जो अंतर है वो ही क्या है? डिजिटल डिवाइड। एक तरफ वो वर्ग है जिसके पास मोबाइल, कंप्यूटर सब सुविधाएं उपलब्ध है, दूसरी तरफ वो वर्ग है जो अभी भी उसके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बीच में एक बहुत गहरी जो है खाई है। तो यही डिजिटल डिवाइड का अर्थ है, एक तरफ वो वर्ग जिसके पास सुविधाएं हैं, दूसरी तरफ सुविधाहीन वर्ग। क्योंकि जिस तेजी से जमाना बदल रहा है, जिस तेजी से जो है डिजिटलाइजेशन हो रहा है सभी क्षेत्रों में, तो सभी लोगों तक ये पहुंच होना जरूरी है। आज उम्र का भी कोई बंधन नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे कि वो 60 साल का है तो उसे आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर को सीखने की या स्मार्टफोन चलाने की, तो ये गलत अवधारणा है। सभी लोगों को आवश्यकता है कि वो आज के वक्त के अनुसार अपने आप को जो है साक्षर करें। और इसके पीछे जो है सरकारों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि सभी क्षेत्रों तक और सभी लोगों तक इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो, उन्हें किसी भी प्रकार से शिक्षित किया जाए। बच्चे जो है उनको तो स्कूल के माध्यम से शिक्षित किया जाए और बड़े लोग जो है वो स्वयं के प्रयासों से प्लस सरकारी सहायता से इस ऑनलाइन युग में जो है कहीं ना कहीं बने रहे, आगे बढ़ सके। डिजिटल कौशल जीवन रक्षक जानकारी तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जीवन रक्षक स्थितियां हैं, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, इनके बगैर जो है आज व्यक्ति अपने आप को जो है एक तरीके से बहुत ही अक्षम महसूस कर सकता है। यदि सोच के देखो, एक दिन के लिए हमारा इंटरनेट पूरी तरीके से बंद हो जाए तो पूरा दिन जो है हमको ऐसा लगेगा कि बहुत ही अक्षमता की स्थिति लगेगी। ना हम हमारा ऑनलाइन कोई काम कर सकते हैं, ना ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ना ऑनलाइन एजुकेशन का काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, यूट्यूबर हैं और बाकी जो काम करते हैं, वो सारे के सारे अक्षम हो जाएंगे। तो डिजिटल डिवाइड दूर करना है और इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम करना है। सरकारों की ऐसी जिम्मेदारी बनती है। विश्व भर की सरकारों को सभी के लिए साक्षरता और डिजिटल कौशल का विस्तार करने के लिए और डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए प्रयासों को तेज करने की जरूरत है। तो डिजिटल डिवाइड खत्म हो प्लस यूनिवर्सलाइजेशन हो इन सारी सुविधाओं का। किसी को भी उनके साक्षर और शिक्षित होने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है
कि हमारे गाँवों में और दूरस्थ क्षेत्र तक यदि कोई सुविधा अभी तक नहीं पहुँची है, तो उसे ऐसा ही छोड़ दिया जाए। हमारी सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं इस दिशा में, लेकिन इसको और तेज़ी से जो है किया जाना जो है आवश्यक है। निश्चित रूप से सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका भी यहाँ पर बहुत बड़ी है, क्योंकि निजी क्षेत्र भी जो है जब निवेश करता है, तो उसका लाभ जो है समस्त जनता को प्राप्त होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर ये जो डिजिटल डिवाइड का बारे में जो यूनेस्को ने थोड़ा-सा चेताया है सरकारों को, उसके बारे में जो है आज अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।